हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान विषय का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत हम जानते हैं 5 जगत वर्गीकरण में प्रोटिस्टा जगत दूसरा जगत था। इससे पहले हमने पढ़ा था मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में हमने पढ़ा था जीवाणुओं के बारे में। तो प्रोटिस्टा जगत भी ऐसा है जिसमें हम अलग अलग जीवों के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि मोनेरा जो जगत था वो प्रोकैरियोटिक था, परंतु ये जो है ये विकसित जातियाँ कहलाती है। अर्थात प्रोटिस्टा जगत की एक विशेष विशेषता है कि ये एक कोश की तो होती है, परंतु ये एक यूकैरियोटिक होती है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये विकसित विकास के क्रम की शुरुआत को माना जाता है प्रोटिस्टा जगत। ये सेल्यूलोज इत्यादि का वास क्या है, सहजीवी के रूप में वास करता है और कार्यात्मक दृष्टि से बहुकोश की जीवों के समान ही होते हैं। तो शुरू करते हैं आज 5 जगत वर्गीकरण में। दूसरा जगत प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत कहने का अर्थ होता है कि प्रोटिस्टा जगत में जल में रहने वाले एक कोश के सुकेंद्रीय सूक्ष्म जीव आते हैं। ये तरह हर प्रकार के जीवन क्या करते हैं, जीते हैं। जैसे मैंने चित्र दिया, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब इसमें आते हैं। प्रोटिस्टा जगत की अगर संरचना की अगर मैं बात करूं तो प्रोटिस्टा जगत में जो संरचना थी, चारों ओर एक काला मतलब एक हरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये हरित लवक का काम मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है हरित लवक की उपस्थिति के कारण। प्रोटिस्टा में गमन 3 तरीके मतलब मोटिलाइट, इसे बांटने का तरीका भी यही है कि गति करने के लिए 3 प्रकार होते हैं। एक कशाभिका होती है, दूसरा रुमाभी होती है और तीसरा कूटपात होते हैं। ये गति करने के लिए इनमें पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत में अगर जनन की बात करूं तो जनन भी इनमें कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। इसमें क्लोमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, डोनालिना, ये सब चीज़ें आती है। अलैंगिक जनन की अगर बात करूं तो द्विविभाजित होकर पुट्टी का निर्माण करती है। जबकि लैंगिक प्रजनन की अगर बात करूं तो लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक के संयोजन करके जाइगोट बनाते हैं। आगे एक एक के बारे में हम अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं अपवक कवक की बात करूं तो ये मृतोपोषी होते हैं और सड़ती हुई टहनियों पत्तियों में गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण कर ये अपना भोजन प्राप्त करती है। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि पत्तियों की संरचनाएं कुछ जालीनुमा हो गई है। तो इस तरीके से अपवक कवक जो होते हैं जिसे स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।